हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर 25 दिन का बोला था मैंने, 25 दिन में ही हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और ज़रूर करेंगे। 30 मार्क्स का टारगेट है भाई तुम्हारे सामने। ये 30 मार्क्स ज़रूर लेकर आएंगे हम। और आप एक बार सोच कर बता देना मेरे भाई कि 30 मार्क्स ला भी सकते या नहीं। बिल्कुल ला सकते, बिल्कुल भाई, सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। पिछली बार 10 ही क्लास करवाई थी, 10 क्लास में से ही क्वेश्चंस बने थे अपने। ठीक, यहाँ पर तो 25 क्लास होने वाली और एक तो ख़त्म कर दी, दूसरे नंबर पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आपने पहली नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देखिए। यहाँ पर आपका करंट अफेयर का डर ख़त्म और स्टैटिक जीके का डर ख़त्म कर दिया है तुम्हारे भाई ने, और रीजनिंग का। ये तीन चीज़ की जिम्मेदारी मैंने ले ली है। ठीक, इसके प्रीवियस ईयर 6 मंथ के 1000 क्वेश्चंस की सीरीज में चला रहा हूँ। इसको जरूर देखना मेरे भाई। ये 1000 क्वेश्चन पूरे कर लिए आपने जनवरी से जून तक की बात हो रही है। 1000 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और स्टैटिक जीके की बात करेंगे यहाँ पर। स्टैटिक जीके के भी 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ, यहाँ पर पीडीएफ क्या सीरीज चलाने वाला हूँ। 50-50 क्वेश्चन करके अपन पढ़ने वाले 1000 क्वेश्चन परीक्षा के पहले तक। ठीक है, और रीजनिंग के तो 25 क्लासेस ला ही रहा हूँ। अगर ये तीन चीज़ पढ़ लेते हो, और मैथ्स आप दिलीप सर से पढ़ना, मज़े आ जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने। पहला क्वेश्चन क्या गलत रख दिया? पहला ही क्वेश्चन भाई यहाँ पर था। पहला क्वेश्चन अपने सामने है, क्या है? विशेष कोड भाषा में MEND की बात कर रहा है। किसकी? MEND का कोड ये दे रखा है। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्या पूछा है इसको देखो, आई कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसके अलावा आई और कहीं पर भी, मतलब सिंगल, अगर यहाँ पर सिंगल डिजिट है, सिंगल कोड है, तो यहाँ कोड भी सिंगल, वर्ड अगर सिंगल है तो कोड भी सिंगल होगा। 1 डबल हो रहा है, 6 डबल हो रहा है, 2 डबल नहीं हो रहा है। इसका मतलब कोड हमारा 2 ही होने वाला है। बगैर सोचे समझे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद अगर देखते हैं हम, तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आजकल इसी पैटर्न में आ रहा है, और ऐसा ही पूछे जाएगा, सेम पैटर्न पूछा जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आपको बेसिक तो नॉलेज होगा ही सही इसका। अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक नॉलेज होगा। ठीक है, बेसिक नॉलेज होगा तो ही ये काम कर पाएंगे। अब यहाँ क्या डायरेक्ट करेंगे, A%B, ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बी एंड सी कहाँ है? बी सी का पति है। बी जो है सी का पति है। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी। अब पति पत्नी है तो डबल डंडे से हम मार्क करते हैं, और प्लस पति माइनस यहाँ पर पत्नी, क्योंकि फीमेल को हम माइनस से इंडिकेट करते हैं डिकोड, और यहाँ पर प्लस को हम मेल से। ठीक है, अब उसके बाद सी हैज़ डी कहाँ है? सी डी की बहन है। सी डी की बहन है। ठीक है, सी डी की तो बहन है। अच्छा, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है मेरे भाई, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, डी तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोल रहा है? डी ई की पुत्री है। डी जो है ई की पुत्री है, मतलब ये तो माइनस, ये इसका जेंडर क्लियर नहीं। अब क्या बोल रहा है? बी ई से किस प्रकार संबंधित है? जो बी है ई से कैसे कनेक्ट है? लड़की का पति है, ये भी लड़की, लड़की का पति मतलब दामाद। अब यहाँ पर सास हो या ससुर हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दामाद तो दामाद होता है सास के लिए और ससुर के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर हाँ, ये अगर हमसे जरा सा अगर फेर बदल कर देता, यहाँ पर ई कर देता और यहाँ पर बी कर देता, से किस प्रकार संबंधित है? ठीक, अगर ये कर देता काम, तो फिर हम जवाब देना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है, और हमको यहाँ पर CND लगाना पड़ता है, क्योंकि हम जवाब देने में समर्थ नहीं देते भाई। या तो सास हो सकती थी ये, या तो फिर ससुर हो सकता था। ठीक है, ये दो ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, तो ये दोनों में से हमको देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हमसे बी का पूछा गया, तो बी का तो क्लियर है जेंडर हमारे पास। अब रंजिता पूर्व दिशा में उन्मुख है भाई, पूर्व दिशा की तरफ देख रही है। ठीक, पूर्व मतलब सीधे हाथ पर। ठीक है, एक बात बता देता हूँ, दिशाओं का ज्ञान की अगर बात करें हम, तो ऊपर की साइड उत्तर होता है, नीचे की साइड दक्षिण होता है, सीधे हाथ पर पूर्व और उल्टे हाथ पर पश्चिम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वह अस्पताल पहुंचने के लिए 35, चलो ठीक है, पूर्व की तरफ देख रही है और 35 चली गई। ठीक है,
अपने बाएं मुड़ दिए, बाएं मतलब ऊपर की साइड, ठीक, बाएं मुड़ गई, बाएं मुड़ने के बाद 30 चलती है फिर से, और फिर दाएं मुड़कर वहाँ मेडिकल पर पहुँचने के लिए 40 चलती है, बहुत बढ़िया। और अंत में वह दाएं मुड़ती है, मतलब नीचे की साइड बस स्टॉप पहुँचने के लिए फिर 30 मीटर चलती है। अब ये यहाँ पर बस स्टॉप पे आ चुकी है। पूछा क्या गया है हमसे वो देखो आप, तो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 35 ये है और 40 ये, कितने 75। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या आनी भी नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, हो जाना चाहिए। बस दायां बायां का कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर उत्तर की तरफ देख रहा है दायां बायां किधर है, दक्षिण की तरफ देख रहा है दायां बायां किधर है, पूर्व की तरफ देख रहा है तो दायां बायां किधर है, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए बायां और दायां, मैंने जैसे बताया कि सीधे हाथ पर दायां होता है, उल्टे हाथ पर बायां होता है। ठीक है, और पूर्व की बात करें तो सीधे हाथ पर पूर्व, उल्टे हाथ पर पश्चिम। ठीक है, और ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, और इधर दायां बायां का भी ध्यान रख लेना। इस क्वेश्चन करने के लिए अक्षर कौन से, संख्या कौन से, प्रतीक कौन सी है, सम विषम, और आपको वोवेल, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, स्वर सब आना चाहिए, तब जाके ये काम हो पाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, सभी प्रतीकों को श्रृंखला से हटाना है। अब निम्नलिखित में से कौन दाएं से 5वें स्थान पर, ये दायां इनको हटाना है, किनको, प्रतीक को। ठीक है, अब दायां से 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये एल फॉर लोयन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को हमको सोल्व करना है और परीक्षा में भी इसी प्रकार से सोल्व करना है। और ऐसा ही क्वेश्चन भाई, ऐसे सेम एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मेरे भाई इधर देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, क्या आ जाता है आपके एग्जाम में, इसको पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर मैं करवाता हूँ, क्योंकि ये बहुत यूनिक पैटर्न है मेरे भाई। अगर ये आ जाता है ना तो अच्छे की 12 बज जाएगी, यहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो इसको समझने के लिए बेसिक ट्रिक है, वो समझना जरूरी है। क्या, सबसे पहले तो कोड याद होने चाहिए आपको, अल्फ़ाबेट के जितने कोड है इनवर्स याद होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ें याद होगी तो ये क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब करना कुछ नहीं रहता है, इनके कोड लिखो पहले तो, T20 R18 आई नो T20 R18, राजा 18 साल का था, आई नो, P16, फिर P16, एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, और E5 कोड लिखने के बाद ऐसे कैसे इसके नीचे ये कोड लिखना है, D4 और M मेरा 13 और O 15, Q 17, क्वीन 17 साल की, और H 8 और S 19 और फिर S 19। अब देखिए मेरे भाई, क्या देखोगे आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 20 से 4 बना रहा। हम क्या देखेंगे, 20 से 4 मतलब -16 कर दिया इसने। इसको देखे अगर हम तो -6 कर दिया। क्या हो रहा है, -5, और मतलब सेंस लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई। अब इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो ये बीच वाला तो अलग करेगा इससे, ये तो गारंटी है मेरी, बीच वाले के साथ कुछ ना कुछ अलग करा है इसने, क्योंकि 16 से 17 कर रहा है, इसका मतलब +1 कर रहा है। यहाँ तो क्लियर है। अब हम कॉर्नर पर देखेंगे डायरेक्ट, 20 से 19 की अगर बात करें, 20 से 19 मतलब -1, 18 से 19 मतलब +1, और 9 से 8 मतलब -1। बहुत बढ़िया, मतलब -1 +1 -1 +1 -1, ये फिर +1 फिर -1। इसका मतलब क्या समझे आप कि +1 -1 -1 +1 -1 +1, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है लेकिन क्रॉस में चल रहा है, और बीच वाला तो सेम एज इट इज। अब इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो लॉजिक है, अगर ये एग्जामिनर दे देता है तो भाई ये अपने से बचना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज होकर धरे रह जाओ, करना है। अब देखो बीच का वर्ड यहाँ पर टी है, तो टी में +1 करा तो STU, बीच वाला तो U आने वाला है, और लास्ट वाला क्या आने वाला है भाई, UV। V हम दो, हमारे दो, मतलब U21, मतलब बीच में भी U आएगा, लास्ट में भी U आएगा। देखें क्या ऑप्शन भाई, लास्ट में U तो सिर्फ एक है, पिक्चर ही खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई, शुरू होने से पहले ही यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, लास्ट में U आ गया तो इसका मतलब खत्म काम। अब देखो भाई क्वेश्चन देखो, ये वही क्वेश्चन है। यहाँ देखेंगे अगर हम तो R से P मतलब -2, यहाँ देखें तो -2, यहाँ देखें तो -1, यहाँ देखें तो -2,
ऑप्शन नंबर सी ही अलग है, क्योंकि यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर -2। आ गई बात समझ में? ये बात होती है भाई, ये देखना होता है। एन और यू थोड़ी दूरी पर था तो इसलिए इस पे दिमाग अपन ने ज़्यादा खर्च नहीं किया। कर भी सकते हैं, बी से आई करा है इसने तो 5 करा है, बी मतलब 2 आई 9, ठीक है 7 करा है, +7, यहाँ पर भी +7 किया होगा इसने, यहाँ पर भी +7 किया होगा, लेकिन यहाँ पर +7 नहीं किया होगा इसने, ठीक है। के किल 11, आर 18 है ना, यहाँ पर +7 ही किया है, ठीक। लेकिन +7 -2 +7 -2 +7 -1 +7 -2, तो भिन्न कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी। और भिन्न नहीं पूछ रहा था हमसे कि इसमें से अलग कौन सा है, ठीक। अब ये देखिए भाई, ABCD ये प्रत्येक की एक सप्ताह में अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर यहाँ पर रविवार पर खत्म हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये सोमवार, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और रवि। चलो भैया ये दिन, अब इसने स्पष्ट बोल दिया गुरुवार एकमात्र अंतर का दिन है जिसमें कोई परीक्षा नहीं होती भैया, छुट्टी है, गुरुवार के दिन छुट्टी, वीकेंड, ठीक, छुट्टी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि ई की परीक्षा शनिवार को, ई की परीक्षा भाई ये क्वेश्चन क्या है, पजल तो है लेकिन बहुत ही सिंपल पजल है भाई, बहुत ही सिंपल पजल है। हमसे पूछा है डी की परीक्षा किस दिन होती है, चलो कोई बात नहीं, तो डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले लेकिन सी के ठीक बाद, डी की परीक्षा एफ के ठीक पहले लेकिन सी के ठीक बाद। भाई आप अनुमान यहीं से लगा सकते हो कि CDF सिर्फ यहीं पर आ सकता है। कहाँ पर आ सकता है? CDF, और डी की परीक्षा मंगलवार को, ठीक। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये कहाँ पर बैठ रहा है, सिर्फ यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद अगर बोल रहा है ये कि एफ और ए के बीच एक दिन का अंतर है जो कि छुट्टी का दिन है, इसने क्लियर कर दिया भाई। बी की परीक्षा रविवार को, ये भी इसने क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल ही आते हैं, मतलब ऐसा देखकर ऐसा नहीं करना है, घबराना नहीं है, समझना है। देखिए भैया 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश जी है, 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रमेश जी हमारे 9th नंबर पर है, और जबकि दिनेश का स्थान रमेश से 6 स्थान नीचे है, तो 1 स्थान नीचे, 2 स्थान नीचे, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, 6 स्थान, ये दिनेश जी आ गए, ठीक है। मतलब 6 ये हो गए और 9 ये हो गए, कितने हो गए भाई? 6 9 15। अब कितने छात्रों का स्थान दिनेश जी के नीचे है? तो 15। अगर इधर से चले गए तो 15 और 7 22 बंदे बच गए भाई। डायरेक्ट हम यहाँ पर 37 में से 15 माइनस करेंगे, क्या करेंगे? 22 बंदे बचेंगे भाई। इसमें प्लस माइनस की कोई झंझट नहीं है, क्योंकि नीचे जितने बचे हैं उतने ही पूछे, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 48 विद्यार्थी ये एक पंक्ति में सभी उत्तर की तरफ देख रहे हैं। जो विजेता भाई है बाईं ओर से, विजेता भाई जो है हमारा बाईं ओर से 26वें स्थान पर है, ये बायां इधर की साइड से ये 26वें स्थान पर है, ठीक है। और दाईं ओर से विजेता का स्थान ज्ञात करना भाई, से कितने? 48 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 48 में से 26 माइनस कर देंगे, 22 आ रहा है। अब +1, क्योंकि ये जो माइनस करा ना, तो इसके इधर जितने भी बचे हैं बंदे उन वो आए हैं अभी, और ये जो खुद है ये नहीं आया, तो इसको खुद को प्लस को 1 ऐड करके ना 23 बंदे यहाँ पर 23वां स्थान हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? क्या समझे आप? समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? मान लो 10 व्यक्ति है, अब 10 व्यक्ति से पंकज जो है बाईं तरफ से तीसरे स्थान पर है, मान लो चौथे स्थान पर मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति है हमारे पास। समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी तो डायरेक्ट इसमें से इसको माइनस करना और +1 करना है, उत्तर आ जाएगा तुम्हारा। अब जो मेरी बात कर रहा हूँ मैं पंकज की, यहाँ पर चौथे स्थान पर, चलो पंकज भाई, अब उधर से कितने स्थान पर होगा? तो ये जानने के लिए क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जितने बंदे हैं उसमें से 4 माइनस करो, 6,
+1 कर दो 7, 7वें नंबर पर। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इधर से गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्योंकि जो माइनस करा है तो इधर के व्यक्ति आए, माइनस करा था तो 6 आए थे, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति ये इधर के आए थे, और इसको जोड़ना पड़ेगा हमको। ये आपके सामने प्रूफ भी है। ठीक है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बस ऐसा ही क्वेश्चन करना है हमको। ये क्वेश्चन दिखे कभी भी तो क्या करना है भाई, उसमें से डायरेक्ट इसको माइनस करना है और +1 करना है, खत्म। फार्मूला नहीं भी तो बेसिक से भी हम कर सकते हैं। अब दायां बायां आपको पता है, दायां सीधे हाथ पर, बायां उल्टे हाथ पर। ऐसी कितनी संख्या है नंबर जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक सिंबल और ठीक बाद में एक नंबर है। अब सिंबल नंबर हमको ढूंढना है। सिंबल नंबर एक, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर 2, सिंबल नंबर 2 नहीं, खत्म। अच्छा ये हो सकता है मेरे भाई, ये थोड़ा क्या है 15 नहीं होगा, ये 1 और 5 होगा, तो ये भी है बिल्कुल। तो 3 ऐसे हैं जो सिंबल नंबर ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपनी क्या मिस्टेक है, कि इसको थोड़ा सा दूर नहीं किया है। ठीक है, तो 1 5 है, तो ये सिंबल नंबर ये पैटर्न हमसे पूछ रहा है, ये पैटर्न सिर्फ 3 जगह फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है सभी आलू टमाटर, सभी आलू टमाटर है। ठीक है, अब सभी टमाटर बैंगन है, बैंगन, सभी बैंगन प्याज है, बहुत बढ़िया, प्याज है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, कुछ प्याज आलू है क्या मेरे भाई, कुछ प्याज आलू है क्या, बिल्कुल है। सभी टमाटर आलू है क्या, जितने भी टमाटर है वो आलू है क्या, नहीं, ये नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कोई टमाटर आलू नहीं है, कोई टमाटर यहाँ पर आलू नहीं है, भाई गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ये। ऑप्शन नंबर 1 केवल एक अनुसरण करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि z का अर्थ यहाँ पर डिवाइड और h का अर्थ ये है और बाकी कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है कि कुछ वर्ड्स दे रखे बीच में, उनको हमको सिंबल से बदलना है और फिर बोर्ड मास लगा करके सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। 52 m का अर्थ कहाँ है भाई, m कहाँ हो भैया तुम, वहाँ पर +36, m किए गए प्लस, z किए गए डिवाइड और t की जगह माइनस और h की जगह गुणा। बहुत बढ़िया। अब देखो 36 डिवाइड 18 और -46 गुणा 19। चलो 36 2 डायरेक्ट पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। 36 दूना 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो इसको काटे तो 2 बार कट गया भाई। 52 ऐसा कैसा, +2 भी ऐसा कैसा, माइनस। अब इन दोनों को गुणा करना है हमको, तो एक काम करते हैं हम, डायरेक्ट इसको 20 से कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 20 से। तो 20 से करेंगे तो 45 दूनी 90, 920 आ जाएगा भाई। 20 से अगर करा इसने तो 920 में से एक बार हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 46 को इसमें से एक बार घटा देंगे, क्योंकि 19 बार ही करना है, तो एक बार घटा देंगे अगर हम, तो क्या आने वाला है यहाँ पर 4, 11 में से 4 गया अगर, तो 7 और 8, 874 भाई माइनस का। ठीक है, अब +54 यहाँ पर है, -874 है, तो माइनस यहाँ पर 874 में से 54 माइनस करना पड़ेगा हमको। 0 2 8 भाई -820। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आई बात समझ में क्या नहीं आई, इसको डायरेक्ट हमको गुणा करना है। ठीक है, ठीक है, 19 का टेबल याद है तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि 19 के टेबल से डायरेक्ट कर लोगे, नहीं याद है तो 20 से कर लो और एक बार इसको माइनस कर दो, खत्म हो जाएगा काम। अब देखिए भाई कैटेगरी, अब ये बोल रहा है प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अब इनको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना भाई। तो सबसे पहले तो ए आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है, फिर ए आएगा, सी के बाद ई के बाद ई एफ जी एच, हाँ जी, एच नहीं है, आई नहीं है, एच आई जे के, एल भी नहीं है, एम भी नहीं है, एन भी नहीं है, ओ के बाद क्या आएगा भाई,
RTY, RTY, समझ गए भाई। ये लास्ट में तो ये आ ही रहा है अपने पास, क्या है, केट EGORY। कौन कौन सा भाई, कौन सा सेम, बस सिर्फ एक ही है Y, इसका स्थान नहीं बदला, सिर्फ एक है जिसका स्थान नहीं बदला, बाकी सभी का बदल गया। आगे बात समझ में आनी चाहिए, ये जो पूछता है वो करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, 7 व्यक्ति है भैया, एक वृत्ताकार मेज केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 7 व्यक्ति है। ठीक है, ये 7 व्यक्ति है। अब एक ही बार में बनाने की कोशिश करेंगे हम। C तथा D के बीच 2 व्यक्ति हैं, C तथा D के बीच 2 व्यक्ति हैं। F C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, F C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पहला और दूसरा। ठीक है, और A E के निकटस्थ दाएं बैठा है, A E के निकटस्थ, G B के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं। C और D के बीच में 2 व्यक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि C के बाएं से अगर देखें हम, C के बाएं से दूसरे स्थान पर F है क्या, तो इसको समस्या ये आ सकती है हमको कि C और D का यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, तो एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको। अब यहाँ पर मान लो कि D यहाँ पर बिठा देता हूँ और C यहाँ पर। अब C के बाएं से दूसरे स्थान पर F यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, F C के दाएं बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब A E के निकटस्थ दाएं बैठा है, A जो है E के निकटस्थ दाएं, तो यहाँ पर अगर देखें तो E यहाँ पर ही आएगा, A यहाँ पर आएगा, और इसमें अगर देखें तो कहीं पर भी आ सकता है। G B के दाएं से तीसरे स्थान पर, भाई G जो है B के दाएं से, इसमें B के दाएं से तीसरे स्थान पर कहीं से कहीं नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ हो सकता है मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अगर यहाँ देखूँ मैं तो G B के दाएं से पहला दूसरा तीसरा, चलो ये G यहाँ पर आ जाएगा और E यहाँ पर आ जाएगा और A यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल मेरा भाई ये करेक्ट होगा। ये अच्छा था, थोड़ा क्वेश्चन बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं। D और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, D और G के बीच तो भाई एक ही व्यक्ति बैठा है। ठीक है, एक ही व्यक्ति बैठा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट अगर देखें हम तो YZABCD एक इमारत 6 मंजिल इमारत पर रहते हैं भाई, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति है। ठीक है, 6 मंजिल इमारत पर 6 5 4 3 2 1। सिंपल ही आते हैं ऐसे तो, लेकिन करना जरूरी है, हमको समझना जरूरी है, सीखना जरूरी है। सबसे निचली मंजिल को 1 है, ऊपर 2 3 4 5 6 7। ठीक है, केवल Y जो है D और C के बीच में भाई, केवल Y D और C के बीच में, इन दोनों का तो चेंज हो सकता है। ठीक है, B एक सम संख्या वाली मंजिल पर लेकिन 6 पर नहीं है। B एक सम संख्या वाली मंजिल पर या तो B यहाँ पर होगा या फिर B यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है ये, B एक सम संख्या 6 पर नहीं, Z सबसे निचली मंजिल पर रहता है, Z यहाँ पर रहता है, ये तो क्लियर कर दिया इसने। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, D B के ठीक ऊपर रहता है, D जो है B के ठीक ऊपर रहता है, D जो है B के ठीक ऊपर रहता है, D जो है B के ठीक ऊपर रहता है। ठीक है, अब D और Y और C तो यहाँ पर आ नहीं सकता, इसमें तो आ नहीं सकता, यहाँ आ सकता भाई। ठीक, ये वाला जो बोल रखा है सबसे ऊपरी मंजिल पर कौन बैठा है, जो बच गया वही बैठा है भाई। ABC, ए ही नहीं आया है, ए नहीं आया है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है मेरे भाई। ठीक, आ गई बात समझ में, तो आगे बढ़े अगर हम। अब आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन देखो भाई, ये तो देखने को मिलता ही मिलता है क्वेश्चन, कहीं पर भी चले जाओ आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। प्लस की जगह माइनस रखना है, ठीक है, और गुणा की जगह इसने बोला है भाग रखना है, और भाग की जगह इसने क्या बोला भाई, कुछ नहीं बोला है। प्लस की जगह माइनस रखना है और गुणा की जगह भाग रखना है, को आपस में बदलना है। अच्छा हाँ, आपस में बदलना है, चलो ठीक है, तो भाग की जगह गुणा आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखो 8 सती 56, 7 दूनी 14, माइनस का 14 और प्लस का 34, इसमें से माइनस 14 गया तो 20 बचेगा, और 20 और 2 6, 26 उत्तर है भाई। 26 आ ही नहीं रहा भाई, कुछ तो अच्छा 16 है, ठीक है, 36 में भाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा,
36, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि बड़े शहरों में छोटी मिस्टेक हो जाती है, होनी भी चाहिए। अब इधर देखिए, एक सभा में 7 सदस्य, भैया उत्तर की तरफ पंक्ति, ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, बहुत बढ़िया। ई के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, 3 तो हो गए, 7 व्यक्ति है ना, हाँ 4 इधर आ जाएंगे, ये क्लियर। एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, एफ ई के निकटतम दाएं बैठा है, सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, डी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा भैया, डी तो पंक्ति के अंतिम, जी पंक्ति के सबसे बाईं छोर पर बैठा है, जी पंक्ति के सबसे बाईं छोर पर बैठा है। अब पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति ना तो ए और ना डी के पड़ोसी, ना तो ए और ना डी का पड़ोसी भाई, तो ए और डी यहाँ पर नहीं आएगा, ए और डी यहाँ पर भी नहीं आएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा था ये कि डी पंक्ति के अंतिम छोर पर भी नहीं है भाई, तो डी अगर यहाँ नहीं आएगा तो डी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। ठीक है, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है, बहुत बढ़िया भाई। अब सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, देखो इधर सुनना, सी जो है बी के निकटतम अगर देखूं मैं तो सी बी के निकटतम बाएं बैठा है, चलो ठीक है, अगर सी बी के निकटतम बाएं अगर यहाँ बिठा देता हूं मैं, ठीक है, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, डी क्या बोल रहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में रखे गए व्यक्ति को ना तो ए और ना डी के निकटतम बैठना है। चलो ठीक है, तो इसका मतलब इस लाइन से क्लियर ये हो रहा है हमको कि सी और बी यहाँ पर आएगा, और उसके बाद डी लास्ट में नहीं आता तो डी यहाँ, ए यहाँ पर आ जाएगा और डी यहाँ पर आ जाएगा, और ये इसके मध्य वाले के निकटतम में भी नहीं है ए और डी, और ये डी लास्ट में भी नहीं है मेरे भाई, और इससे पूरा सेटलमेंट हो गया हमारा काम। पंक्ति के दाएं और छोर पर कौन बैठा है भैया, ए बैठा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आ गई बात समझ में। अब देखिए एक बार ऑप्शन पर नज़र मार लेते हैं हम, के यू वी 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 यू, बहुत बढ़िया अच्छे ऑप्शन है भाई। एस क्यू -2 -2 -2 मेरा तेरा -2 11 किल। ठीक, अब यू और वी से पता चलेगा क्या, बिल्कुल पता चलेगा। एन से पी कर रहा है +2 +2 +2 +2, T20 2 वी हम दो, हमारे दो, के वी, बहुत बढ़िया। अब लास्ट में देखें अगर हम तो y से w करा इसने, मतलब 26 25 25 से w 23 23 -2 -2 23 से -2 21 u 21 में के वी यू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बात समझ में आ जानी चाहिए। G7 देश कंट्री सुना आपने, G7 E5 G7 E5 -2 H8 -2 6 फिक्स 6, F से स्टार्ट होगा, बिल्कुल होगा F से स्टार्ट। ठीक है, लास्ट वाला अगर देखें तो मेरा तेरा K11 मतलब -2 ही हो रहा है, T20 मतलब -2 R18, लास्ट में तो R आना ही है। क्या देखें भाई, क्या देखें भाई, जो क्लियर हो जाए। R लास्ट में आ रहा है, 3 में आ रहा है, S वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब क्या कर रहा है भाई, -2 ही कर रहा है ना, तो -2 R18, एक काम करते इससे -2 करेंगे अगर हम, तो 2 जाएगा तो x बचेगा, x वाला सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखो दो व्यक्ति अमन निखिल एक समान बिंदु से प्रारंभ करते हैं, समान बिंदु से प्रारंभ कर रहे हैं मेरे भाई लोगों ने, एक ही बिंदु से, मतलब चलो एक ही बिंदु से यहाँ से निकलेंगे। अब अमन जो है 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है भाई, ये निकल पड़ा कौन, अमन, ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, और फिर पूर्व की ओर मुड़ता और 5 किलोमीटर गया, पूर्व की तरफ मुड़ गया 5 किलोमीटर, अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर बोले तो ऊपर के साइड, और 6 किलोमीटर जो भी चलता है ये चलता है। निखिल 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ चलता भैया, अब यहाँ से निकला निखिल 8 किलोमीटर पूर्व की तरफ गया। ठीक है, अब फिर उत्तर की ओर मुड़ता है और 15 चलता है, उत्तर की ओर मुड़ता है और 15 चलता है, इसके बराबर पे आ गया क्योंकि 10 और 5 15, सॉरी थोड़ा सा नीचे, चलो कोई बात नहीं, इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा नीचे, 16 किलोमीटर पे है और ये 15 पे है, और फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब इधर अंदर की साइड, और 3 किलोमीटर चलता है,
तो अंदर की साइड मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगा ये 3, ठीक। और उसके बाद फिर क्या बोल रहा है ये कि अमन की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में निखिल अब कहाँ है। अमन के वर्तमान संदर्भ में निखिल अब कहाँ है भाई, नीचे दक्षिण की तरफ 1 किलोमीटर है, ठीक है। अमन के हिसाब से देखना है निखिल को, अमन के हिसाब से देखना है निखिल को। अमन ऊपर की साइड जाके बैठा था यहाँ पर, ठीक है, और निखिल यहाँ पर आके बैठा है। आगे बात समझ में, तो इसको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है यार, करने वाले होने चाहिए, चुटकियों में होते हैं, ठीक है, चुटकियों में होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन से बनते हैं। यहाँ पर क्या एग्जाम से थोड़ी सी दूर है। अब आप एक बात सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए कि भाई 25 दिन बचे हुए हैं, 24-25 दिन बचे हुए हैं, अगर इसमें हम जी जान लगा कर पढ़ाई कर लेते। भाई जी जान क्या लगाना है ये देखिए आप 25 दिनों के अंदर जी जान ये लगाना है हमको कि 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज है करंट अफेयर की और स्टैटिक जीके की। भाई देखो एक बात समझ लो आप, ये 2 अगर पढ़ लिए आपने तो आपके 20 नंबर तो कहीं भी नहीं गए। 40 नंबर का अगर आता है तो 20 नंबर 50% मार्क्स यहाँ से कहीं नहीं गए। और इसका तो 100% बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग का 100% बोल रहा हूँ मैं, 1 नंबर भी नहीं कटने देंगे अगर आपने 25 के 25 क्लास ले ली तो। आगे बात समझ में, तो क्या जी जान लगाना है बता दो, इसके अंदर कुछ है क्या, कुछ नहीं है। तो इस बात को सोचिए समझिए और दिमाग में उतारिए और लग जाइए, भले कितना भी समय लग जाए। 25 दिन है हमारे पास, भले सुबह 4 बजे उठना पड़े, उठो 25 दिन तक लगातार, ठीक है, भले दिन भर पढ़ना पड़े, दिन भर हो जाए रात भर हो जाए, कोई मतलब नहीं है। 25 दिन के बाद ही फ़ोन बंद करके रख दो भैया, ठीक है, या फिर फ़ोन का इनकमिंग कॉल बंद कर दो, व्हाट्सअप इंस्टाग्राम सब काट दो और उसके बाद लग जाओ भाई साहब। 25 दिन की तो बात है, 25-26वें दिन हम ऑटोमेटिक हमारा वापस हमारे उस पर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये इसमें बच्चे हमेशा गलती करते हैं। क्या गलती करते भैया, एच की जगह GHT, मतलब GHT से इसको कंपेयर करना है GHT से। तो G यहाँ पर 7 है, L यहाँ पर क्या है भाई 12 है, तो +5, H F -2 और T20 और I नो इंटर, चलो कोई बात नहीं, T20 और I नो, मतलब कि यहाँ पर इसने 20 में से 11 गए, मतलब -11। क्या यही सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है क्या, एस से इसने एल कर दिया, तो S19 एस से एल मतलब माइनस कर रहा है ना, तो ये तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अब इधर आइए आप, यहाँ पर आ जाइए, P से L 16 और L -4 कर रहा है, यहाँ पर O से, अच्छा S से O करना है हमको, S से O करना है, तो S से O करा तो यहाँ पर क्या करा इसने -4, S से O मतलब -4, ठीक है, यहाँ पर -4, J से F मतलब कि -4, ठीक है, यहाँ पर M से I मेरा तेरा -4 बिल्कुल, और यहाँ पर I से इसने, हाँ M से इसने करा है I, M से इसने करा है I मेरा तेरा I नो, ठीक है। अब यहाँ देखें अगर हम P से इसने करा है L, तो P होता है 16 और L होता है यहाँ पर 12, मतलब -4 यहाँ पर भी। तो मेरे भाई अगर इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, हेज की जगह पर यहाँ पर ये रखेंगे PJM, और इसको कंपेयर करेंगे किससे LFI से, और इसको रखेंगे SMP, और परसेंटेज को रखेंगे OIL, और इसको इससे कंपेयर। भाई ये यहाँ पर मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक होती है भाई, इससे इसको करना है, इससे इसको कंपेयर करना है। अब हम क्या करते हैं कि वो जो रखा है उससे इसको तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ही इसको कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या उल्टा काम हो जाता है। तो उल्टा नहीं करना है हमको, और एकदम करेक्ट अप्रोच के साथ यहाँ पर देखना है, समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आई तो हेज की वैल्यू हेज की जगह पर रख के ना फिर देखना है, ठीक है, वैल्यूज पुट कर करके देखना है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। अब प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम का बोल रहा है, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले छोटा आएगा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, फिर मतलब छोटे से बड़ा,
ठीक है, आरोही मतलब कि ऐसे बढ़ता जाएगा और अवरोही मतलब कि बड़े से घटता जाएगा। डिक्रीसिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रहा भाई, आरोही मतलब इंक्रीज। ठीक है, इसका ध्यान रखना आप, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। अब क्या है कि बाएं से दाएं मतलब बायां इधर ही होने वाला है हमारे उल्टे हाथ की तरफ। तो अब आरोही क्रम का बोल रहा है तो एक पहले आएगा, दो है नहीं, तीन आएगा, तीन के बाद आएगा चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः, छः के बाद सात, सात के बाद आठ, आठ के बाद नौ। ठीक, और यहाँ पर क्या है, छः, तीन, पाँच, चार, सात, नौ, आठ, एक। भाई क्या बोल रहा है, अपरिवर्तित किस किस का रहा है, तो अपरिवर्तित तो मेरा भाई सिर्फ एक ही है, अपरिवर्तित सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बात समझ में, ऐसे देखना है हमको, तुलना करना, तो ऐसे ही तुलना होती है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 बॉक्स है भैया। अब बॉक्स तो एक के ऊपर एक रखेगा ही सही, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो पहले ही बना लो आप, 4, 3, 2, 1। बॉक्स है तो बॉक्स तो ऊपर नीचे रखेगा ही रखेगा। अब देखो भैया, बॉक्स पी को ऊपर से चौथे स्थान पर, 1, 2, 3, 4, ये पी को चौथे स्थान पर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि जे के ऊपर केवल 2 और जे के ऊपर केवल 2, जे के ऊपर केवल 2 बॉक्स। ठीक है, अब ओ और एल के बीच 3, एल को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है, एल और ओ के बीच 3 बॉक्स है, एल और ओ के बीच 3 बॉक्स है। ठीक है भाई, उसके बाद बॉक्स एम ना तो पी के आसन है, ठीक है, और ना ही शीर्ष पर है, तो पी के आसन नहीं है, शीर्ष पर नहीं है, तो यहाँ पर ही आएगा एम। ठीक है, पी के आसन नहीं है, शीर्ष पर नहीं है, तो एम कहाँ पर आएगा भाई। और के बीच 2, न्यूनतम 2 है, अधिकतम कुछ भी हो सकता है, तो ओ और के बीच के यहाँ पर आ जाएगा। और एन और के बीच कितने बॉक्स है, तो एन यहाँ पर आ जाएगा, तो एन और के बीच 3 बॉक्स है मेरे भाई। कितने बॉक्स है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नहीं डाला मेरे भाई ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, 3 बीच में है। अब इसको जमाना सीख लो मेरे भाई, और कुछ नहीं है। अब यही क्वेश्चंस आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और मैं हर बार बोलता हूँ मेरे भाई कि यहाँ पर आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं अपना। क्या दिमाग नहीं लगाएं, अब मैं क्या है कि एक राज की बात आपको बता देता हूँ। राज की बात कैसी क्या है भाई, 25 दिन अगर रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं, रीजनिंग हो या फिर मैथ्स हो और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो मैं बता ही चुका हूँ क्या कहानी है, क्या सीन है उसका। 500 क्वेश्चन और कर लेना, कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन कर लेना, और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन। भाई आप खुद से पूछ लेना कि जैसे 30 क्वेश्चन इधर आ रहे हैं, 30 क्वेश्चन इधर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अपन मान के चल रहे हैं 30 क्वेश्चन। अब ये बात बताओ आप मुझे कि भाई अगर मान लो कि 30 क्वेश्चन है, 15 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, 15 टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि रिपीट होता है टॉपिक, मतलब टाइप्स जो है क्वेश्चन के टाइप रिपीट होते हैं यहाँ पर। जो पिछले बार जो पूछे गए 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुई है, ग्रेजुएट हो, अपनी एसआई की हो, आरपीएफ जो अपना कांस्टेबल की हो, इसकी रेलवे में, ठीक है, अब कुछ भी हो, यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि सिंगल टॉपिक की बात करना, एक सिंगल टॉपिक मैथ्स का हो या रीजनिंग का हो, जो पिछली बार एग्जाम्स ली है और पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्या 20 टाइप से ज़्यादा है। एक सिंगल टॉपिक से 20 टाइप से ज़्यादा पूछे गए हैं क्या? भाई आप देखोगे, एनालाइज करोगे तो बिल्कुल नहीं पूछे गए। यहाँ तक कि 15 टॉपिक भी नहीं, 10 टॉपिक ही पूछे, 10 टाइप ही पूछे गए एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक से 10 टाइप के क्वेश्चन हमको करना है सिंगल टॉपिक से। ठीक, तो अब ये बात आप समझिए कि हम 25 दिन तक अगर लगातार 30 क्वेश्चन करते हैं, कितने 30 क्वेश्चन, तो यहाँ पर 750 भाई 750 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब 750 क्वेश्चन में भाई कितने टाइप कवर होंगे, तो यहाँ पर एक टॉपिक के, हर एक टॉपिक के यहाँ पर 25
25 दिन में 30 करें, हर एक टॉपिक के यहाँ पर यूँ समझिए कि 30 टाइप कवर हो सकते हैं, लेकिन हमको करने कितने हैं, 10 टाइप। कितने करने भाई, 10 टाइप करने, जबकि हम कर कितने रहे, 25 टाइप कवर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही गणित में 25 टाइप के अगर क्वेश्चन कर लिए सिंगल टॉपिक से तो क्या होगा बताओ। बस शर्त ये है कि भाई मैं अगर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, शर्त इतनी सी है मेरे भाई कि अगर मान लो, क्या मान लो आप, कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया, अब ये क्वेश्चंस को ऐसा समझना है कि आज अगर कर लिया हमने तो इसकी प्रैक्टिस तो होती रहेगी 25 दिनों तक, लगातार प्रैक्टिस होगी। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है वो हर प्रकार का क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखूँगा और रहेगी यही सीरीज, बस क्वेश्चन से यहाँ पर चेंज होगा। तो ये समझ कर चलिए कि ये सीखना है हमको, ये चीज़ जो दिख रही ना आपको, ये सीखना कि श्रृंखला में प्रतीक हटा दे क्या होगा, दायां बायां से ये वो फलाना दिखाना, जो भी है, जो भी पूछता है वो हमको 25 तरीके से इसको लपेटना है 25 दिनों तक, ठीक है। अब 25 तरीके से लपेट देंगे तो 25 तरीके से लपेटेंगे तो अब एग्जामिनर क्या है कि इससे ज़्यादा तो कुछ पूछ नहीं सकता। 10 टाइप ही बन रहे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 10 टाइप से ज़्यादा बन नहीं रहे एक सिंगल क्वेश्चन से, सिंगल टॉपिक से। तो क्यों ना हम 25 दिन तक मन लगा करके अगर ऐसे पढ़ते हैं, जैसे गणित का क्वेश्चन है भाई, तो उसके अंदर जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो फॉर्मूला हमको, जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना वो फॉर्मूला हमको याद करना है, याद कर लेना है उसी टाइम पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है। इसमें रीजनिंग में तो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो याद करने जैसी है, बाकी याद करने जैसी चीज़ होगी तो बता दूंगा मैं। एक दो चीज़ें याद करने जैसे, जैसे कि ABCD जो अल्फ़ाबेट्स है इनके कोड और इन्वर्स, और ये चीज़ें याद होनी चाहिए बस, इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसमें मेन होता है फार्मूले भाई, जो क्वेश्चन आपके सामने आया फार्मूला याद नहीं है उसको फार्मूले को रट लो, टाइप तरीका देख लो कैसे करते हैं, बस सिंपल। अब ये काम अगर कर लिया आपने और इसके बाद करेंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो पूछे गए हैं ना पिछली बार, हर बार जो अभी 2024 पूछे गए उससे रिलेवेंट क्वेश्चंस, उससे उसके जैसा क्वेश्चन नहीं है, उसके उस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन है, ठीक। स्टैटिक जीके के 1000 क्वेश्चन। अब मुझे ये बताइए कि ये काम अगर कर लेते हो आप तो कहाँ रुकने वाली है आपकी एग्ज़ाम, पेपर कहाँ रुकने वाला है बताओ। कुछ भी समस्या नहीं आएगी भाई, बस मन लगा कर ये काम करो, मन लगा कर ये काम कर लो 25 दिन तक। शर्त ये रहेगी मेरी, सुबह 4 बजे उठना पड़े तो पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भले 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे देना पड़े तो बिल्कुल भाई, 25 दिन की तो बात है यार। 25 दिन अगर अपने जीवन, अगर लाइफ चेंज हो रही है और नौकरी मिल रही है तो भाई क्यों नहीं कर सकते बताओ। बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे, करना ही है हमको। मैं जो बता रहा हूँ ना, बस ये काम अगर आपने कर लिया तो क्या नहीं हो सकता है बताओ, परीक्षा तो पास हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ पर 2 कंप्लीट हो चुकी है भाई, 25 में से 23 और बची है, बिल्कुल। और मैं आपके लिए बिल्कुल एकदम सटीक क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाला हूँ, जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। जैसे यहाँ पर मिरर वाला आपको एक भी नहीं दिखा होगा, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आती है। जैसे दिक्कत क्वेश्चन इस क्वेश्चन में आती है, बच्चों को दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में आती है, बच्चों को दिक्कत ऐसे क्वेश्चन में आती है, ठीक है। बच्चों को समस्या ऐसे क्वेश्चन में आती है, बच्चों को समस्या ऐसे क्वेश्चन में आती है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में, जैसे कि मान लीजिए कि जिस क्वेश्चन में समस्या आती है, और ये था आज का एकदम बेस्ट लेवल का क्वेश्चन मेरा भाई, ये ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन से लेकर आता हूँ मैं मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो टफ बना सकता है एग्जामिनर उसी को हम करते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चंस को टफ बना सकता है वही हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बने रहिए भाई, ठीक है।